गौरं कबीरं मनोभूतकोटि प्रभाषे शरीरम् चारुगंगा लसत्फालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा जलकुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द संदोहारी प्रसीद प्रसीद प्रभोमन्मथारी
त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वम् इन्द्र त्वम् अग्नि त्वं वायु त्वं
सूर्यः त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तालेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः निजृत् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारे जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महासुख दी जय जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ बिस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखी परम पद लीन्हा बाग उजारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम कातर तोरा अक्षय कुमार कुमारी संहारा लूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जरि गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैर ही मारू वज्र की कीले गदा वज्र लय बैर ही मारो महाराज प्रभु दास उबारो ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदाहनु विलंब न लावो ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा पूजा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वन उपवन मग गिरि गृह माही तुमरे बल हम डरपत नाही पाए परों करि जोरी मनावो यही अवसर अब कही को रामो जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता मदन कराल काल कुल धालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार दुर शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो
जय जय धुनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कहीं दोहराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परों करि जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक देत कपि चंचल, ओम संग सामि पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करें बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै, सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान, सिद्ध करे हनुमान। ओम शत्रुमर्दिनी नमः। ओम श्री अंबिका देवी नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम तारकासुर संहन्त्री नमः। ओम निशुंभ शुंभ संहन्त्री नमः। ओम श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ओम श्री रक्षाकरी नमः। ओम राक्षसघ्नी नमः। ओम श्री चामुंडा नमः। ओम मधुकेतभहन्त्री नमः। ओम नरकांतका नमः। ओम भंडासुरमर्दिनी नमः। ओम श्री शिरडी साईनाथ नमः। ओम श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ओम श्री कार्तिकेय नमः। ओम सर्वासुरमर्दिनी नमः। ओम सर्वबाधा विनाशिनी नमः। ओम सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ओम सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tat Nishkala. Manobuddhyahankara citta ninaham na cha shrotra jitve na cha न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा
न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदोर्नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् That's what you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say
in all the ashrams. That's a very good way of remembering what you are. May God bless you. जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में, जहाँ श्रावण के इन दिनों में पूरी प्रकृति स्नान करती है, जब प्रकृति स्नान करती है, परम चैतन्य पंच तत्वों को स्वच्छ करते, क्रियान्वित करते, तो नकारात्मकताएं उन्हें पंच तत्वों से निकल के भागना होता है, और ये कहीं भी कभी भी मनुष्य पर आक्रमण करते हैं। वो सभी मनुष्य जिन्होंने सत्य को पा लिया, जिन्होंने अपनी आत्मा को पा लिया, जो विचार शून्य हो सकते हैं, जो पंच तत्वों के परे जा सकते हैं, जिनकी आत्मा उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर सकती है, वो आत्मा इतनी विराट हो जाती है, पूरे ब्रह्मांड में समा जाती है, पंच तत्वों में, खगोलीय पिंडों में, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों में, मनुष्यों में ये आत्मा व्याप्त हो जाती है। आत्मा के नेत्रों से हम परमात्मा को देख सकते हैं, उसके क्रियाकलापों को, उसकी लीलाओं को देख सकते हैं, परमात्मा का सारा कार्य देख सकते हैं, जो सुख में सुखी और दुख में दुखी नहीं होते, वही इस स्थिति को प्राप्त कर चुके होते। दृष्टा के रूप में परमात्मा के कार्यों को देख, आत्मा परमात्मा को देख सकती है, जान सकती है। ईश्वर से प्रेम करना सिर्फ आत्मा बनने के बाद ही संभव है। कैसे जाने कि घटित हो गया? जब हम डिटैच्ड हो गए। यही शिव तत्व है। परमात्मा से प्रेम करने लगे, यही गॉड रियलाइजेशन है, जिसकी शुरुआत सेल्फ रियलाइजेशन से शुरू होती है, अर्थात सेल्फ आत्मा को जानना कि हम एक आत्मा है। आत्मा का मस्तिष्क में आना, जब मस्तिष्क
व्यर्थ के विचारों में, क्रियाकलाप नहीं उलझे। संकुचित कर ले मस्तिष्क को और इसमें आत्मा को पाने दे। विचार शून्य हो। आप सभी महान सहयोगियों का, जिनको आदि शक्ति ने स्वयं चुना, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी आत्मा बनाए। आत्मा का आनंद, आत्मानंद और आत्मा का मस्तिष्क में पहुंचना निरानंद परमेश्वरी की कृपा से ही संभव होगा। आइए आज के ध्यान में श्री माता जी की इसी विषय पे अमृतवाणी सुने। अपने अंदर उतरने दे हर शब्द, हर शब्द, हर नाम ब्रह्मांड में गूंजे, ब्रह्मांड में गूंजे हर नाम। आप सभी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आप सभी दिव्य आत्माओं को जो सार्वभौमिक है, सर्वज्ञानी है, सर्वत्र व्याप्त है, मेरा साधन में अपने चित्त को पूर्ण रूप से अपनी आत्मा में उतार लेंगे। विचार शून्य कर देंगे चित्त को। मस्तिष्क में कोई विचार नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई स्थिति नहीं, कोई परिस्थिति नहीं। पूरा चित्त, पूरा टेंशन बाएं हृदय में। Attention, you will become more identified with your spirit, because if you have to watch your attention, you have to be your spirit, otherwise how will you watch it? So now see, where is your attention going? First, the attachment is in all gross ways to your body. So we see Shiva, there is no attachment to his body. He sleeps anywhere. He goes to the cemeteries and he sleeps there because he's not attached. He can never be caught up by any bhoots or anything, nothing of the kind. He's detached. The detachment is to be watched and seen through your own attachments. Now, because you are realized souls, not yet, the spirit has not come into your brain, of course, but still you are realized souls. So what you can do is at least to watch your attention, you can do that. You can watch your attention very clearly by seeing where your attention is going. And then controlling your attention also you can do. Very simple. To control your attention, you have to just remove your attention from this to that. Try to change your priorities.
All this has to be done now. After realization, a complete detachment. So the body demands comfort. Try to make body uncomfortable a little bit. Try. What you think it to be comfortable, try to make it little uncomfortable. That's why people went to Himalayas. See, coming to this place itself has caused us a lot of problems. But going to Himalayas, you can imagine. So after realization, they used to take their body to Himalayas. All right, go through all this. Let's see how you act. So what you call the penance side starts now. In a way, it's a penance which you can do very easily because now you are realized souls. With enjoyment, little. Try to make this body. For Shiva, it doesn't matter whether he is in a cemetery or in his own Kailasha or anywhere. Where is your attention is, you see. That your human attention is hopelessly bad. Very entangled nonsense it is. We did this because of this. There's an explanation. Or others have to give an explanation. No explanation is needed to be given or to be accepted or to be asked for. No explanation. To exist without explanation is the best way. In a simple Hindi language, Jaise rakhahu taise hi rahu. Whichever way you keep me, I'll remain in that state. And I'll enjoy. Further in this poem, Kabira says, if you make me go on an elephant, means the royal conveyance, I'll go. If you make me walk, I'll walk. Jaise rakhahu taise hi rahu. So no reaction on that point. No reaction. First no explanation, no reaction. Not for running this body, but for sort of a more satisfaction of tongue pleasures. Once you start understanding that pleasure is a sign of gross attention, any kind of pleasure is a very gross sensationalization. Sensations. Very gross it is. But when I say no pleasures means, doesn't mean that you should become serious people and people of sort of as if somebody is dead in your family. He's not bothered. What's his reputation would be, this thing. But that doesn't mean that you become hippies. You see, this the problem is that once you start thinking like that, you become hippies. Many people believe that if you try to behave like Shiva, you become Shiva. Many believe that way. That if you take ganja, you become Shiva, because Shiva is to take ganja, because he was consuming all that to finish off from this world. So, attachment to anything is ugliness. It's ugliness. It's nonsense. But you can dress up whatever way you like. Or even if you are in the most ordinary dress, you look the most magnificent person. But it's not that if you say that, all right, so in these circumstances, let us go about on one sheet wrapped around. The beauty that has evolved within you through spirit gives you that power that you can wear whatever you feel like. Makes no difference to your beauty. Your beauty is there all the time. But have you achieved that state? And that state only you achieve when your spirit enters into your brain
With ego-oriented people is more difficult. And that's why they cannot enjoy things. At the slightest pretext, they topple down. And spirit, which is the source of joy, just doesn't come. Doesn't show. The joy is beauty. The joy itself is beauty. But that is a state one has to achieve. Attachments come by various methods. If you go a little ahead with it, then you have attachments of your family. What will happen to my child? What will happen to my husband? What will happen to my mother, to my wife? This, that nonsense. Who is your father and who is your mother? Who is your husband and who is your wife? For Shiva, he doesn't know all these things. To him, he and his power are inseparable things. So he stands as singular personality. There's no duality. When there is duality, then only say, my wife. You can't say, my nose, my ears, my hands. Throughout on our duality, and because of that, there is an attachment. If there is no duality, what is the attachment? If you are the light and you are the lamp, then where is the duality? If you are the moon and you are the moonlight, then where is the duality? If you are the sun and you are the sunlight, you are the word and you are the meaning, then where is the duality? But when there is this separation, there is duality. And because of this separation, you feel attached. Because if you are that, how will you be attached? Do you see that point? Because there is a difference and a distance between you and yours. That's why you get attached to it. But it's me. Who is the other? This whole universe is me. Who is the other? Everything is me. Who is the other? But it's not that it's a brain wave or an ego brain wave. बसा 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 मी मागीन जेव्हा लागलं ते सगळ्यांना डिस्टर्ब होतंय. बसा, फार गंभीर विषय होऊन राहिला. And parcel of Virat itself. Virat is the brain, as I told. Then everything that you do, when you show your temper, when you show your affection, when you show your compassion, anything, is the spirit that is expressing. Because brain has lost its identity, the so-called limited brain. It has become the unlimited spirit. I do not know. I really do not know how to give an analogy to a thing like that. But what we can do is to understand it. That if a color is dropped in the ocean, the ocean becomes colorful. Is not possible. But rather, try to understand. If a little color, limited color, is dropped into the ocean, the color loses its identity completely. Think of the other way around. If the ocean is colored,
is poured into atmosphere or onto any part, any little wee bit, or onto any spot, onto any atom or anything, it all becomes colorful. So the spirit is like the ocean which has the light in it. And when this ocean pours into the little cup of your brain, the cup loses its identity and everything becomes spiritual. Everything. You can make everything spiritual. Everything. You touch anything is spiritual. The sand becomes spiritual. The land becomes spiritual. Atmosphere becomes spiritual. Celestial bodies become spiritual. Everything becomes spiritual. So is the ocean that is the spirit, while your brain is limited. So the detachment from your limited brain has to be brought in. All limitations of brain should be broken so that when this ocean fills that brain, it should break that little cup. And every bit of that cup should become colorful. The whole atmosphere, everything, whatever you locate should be colorful. Color of the spirit is the light of the spirit. And this light of the spirit acts, works, thinks, coordinates, does everything. This is the reason today I decided to bring Shiva Tattva to the brain. अपने चित्त को पूर्ण रूप से अपने हृदय में विराजे हुए आत्मा के अंदर, शिव के अंदर डूबने देंगे। मस्तिष्क की सब चल विचल, सब हलचल छोड़ देंगे। Just drop any idea, any thought, any kind of attention on anyone. Just drop. Bring your attention together. इकट्ठा करेंगे चित्त को। Bring your attention together in the left heart. चित्त को आत्मा के आनंद में डूबने देंगे। आत्मानंद का अनुभव करेंगे। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा, शिव हूं मैं, शिव हूं मैं, शिव हूं मैं, शिव हूं, शिव हूं, शिव हूं। मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए माँ। हे माँ कुंडलिनी, उठिए जागिए और मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए।
पूरा चित्त आत्मा के अंदर। एक घटना घटित हो रही है, महसूस करेंगे। The attention is engulfing the spirit. धीरे धीरे अपने चित्त को अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लाएंगे। रीढ़ की हड्डी के अंदर बीचों बीच पूरा चित्त। प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा कीजिए, मेरे दाएं और बाएं भाग को, मेरी दाईं और बाईं नाड़ी, मेरी ईड़ा और पिंगला नाड़ी को संतुलित कर दीजिए। मुझे मध्य मार्ग में स्थापित कर दीजिए। मुझे विष्णु मार्ग में स्थापित कर दीजिए माँ। स्थापित कर दीजिए शिव माता जी। पूरा चित्त अपने अंदर, अपने चित्त को देखते जाएंगे। डिटैच है हम अपने चित्त से, completely detached. Let us watch our attention. रखेंगे मूलाधार चक्र पे। हे प्रभु श्री गणेश, आप ही परम चैतन्य हैं। आप ही स्वच्छता है, पवित्रता है। आप ही मुझे स्वच्छ रखते हैं। हे प्रभु श्री गणेश, मेरी शुचिता, पवित्रता आपकी जागृति में है, उसी में निहित है। मेरा आत्मा का उत्थान, मेरी मर्यादा आप ही संभालते हैं। You keep me in check. You balance me. You maintain all the boundaries of my chastity. You limit me. You ensure that I am chaste. महसूस करेंगे श्री गणेश को। Chastity personified. महसूस करेंगे श्री गणेश पवित्रता को हमारे अंदर फैला रहे हैं, हमारे चक्रों में, हमारे अंगों में।
इस चक्र को महसूस करते रहेंगे। श्री गणेश को नमन करेंगे। चित्त को उठाएंगे स्वाधिष्ठान चक्र में। श्री माता जी, आप ही मेरा ज्ञान, आप ही मेरी सृजनात्मकता, आप ही मेरी शुद्ध इच्छा, हर अशुद्ध इच्छा से मुझे दूर कीजिए। मेरी सृजनात्मकता दैवीय कार्यों में पूरी तरह से प्रयोग हो। श्री माता जी, आप ही करता, आप ही कर्विता, मेरे मस्तिष्क को विचारों से, योजनाओं से दूर कीजिए माँ। आत्मा ही सारे कार्य करे, कर्ता बन जाए। परमात्मा की शक्ति मेरे अंदर बहे। सुख तो भ्रामक है, इच्छाएं मुझे अतृप्त करती है। मेरी शुद्ध इच्छा जो मुझे संपूर्ण करती है, वो शुद्ध इच्छा मेरे अंदर जागृत हो जाए। श्री सदाशिव से योग की शुद्ध इच्छा, परम चैतन्य से योग की शुद्ध इच्छा, संपूर्ण आत्मा बनने की शुद्ध इच्छा मेरा कर्ता भाव नष्ट कर दीजिए। मेरा अहंकार नष्ट कर दीजिए माँ। चित्त को उठाएंगे नाभि चक्र में, अपने ही अंदर पूरा चित्त, हमारा चित्त पावन है, डिटैच्ड है, आत्मा के द्वारा क्रियान्वित है। पूरा चित्त मणिपुर चक्र में। हे परमेश्वरी, हे माता शक्ति, आपका महालक्ष्मी तत्व जागृत कर दीजिए। सांसारिक सारे आशीर्वाद श्री लक्ष्मी जी ने मुझे प्रदान किए। मुझे समाधानी बना दिया। मेरा महालक्ष्मी तत्व आत्मा की ओर उन्मुख हो। मेरा चित्त सांसारिक इच्छाओं से दूर हो। मेरा चित्त
अपने ही अंदर चले जाना, मणिपुर चक्र में माँ को महसूस करना है। धीरे धीरे चित्त को उठाएंगे मध्य हृदय में। श्री माता जी, आप ही जगदम्बा है, आप ही दुर्गा है माँ। महसूस करेंगे श्री माता जी को दुर्गा स्वरूप में मध्य हृदय में पूरा चित्त को उठाएंगे। आज्ञा चक्र में सबको क्षमा कर देंगे। मध्य हृदय से आज्ञा विशुद्धि चक्र से आता हुआ आत्मा का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश है। महसूस करेंगे इस संबंध को। मध्य आज्ञा से मध्य हृदय और चारों तरफ आत्मा का प्रकाश विशुद्धि चक्र से आता हो। विराट में आएंगे। सहस्रार का विशुद्धि चक्र आज्ञा के ऊपर विराट है। आत्मा को महसूस करेंगे पूरे सहस्त्रार, पूरे सहस्त्रार विशुद्धि हृदय, नाभि, स्वादिष्ठान, मूलाधार, सहस्त्रार के सभी चक्र आत्मा के प्रकाश में प्रकाशित। चित्त को रखेंगे श्री माता जी के श्री चरणों में, ब्रह्म रंध्र में। हृदय चक्र के बीचों बीच विराजे श्री माता जी। नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ, मेरी आत्मा ही करता है। मेरे मस्तिष्क में छाई हुई है, आच्छादित है मेरा मस्तिष्क आत्मा के प्रकाश में। हे परम पावनी माँ, मेरी आत्मा का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैले। आपका हर शब्द सत्य है। हे परमेश्वरी, मेरी स्पिरिचुअलिटी ब्रह्मांड में फैले।
पंच तत्वों में फैली, जिसको भी मैं देखूं वो स्पिरिचुअल हो जाए। जागृत हो जाए। आकाश, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के सभी ग्रह मेरी आत्मा से प्रकाशित हो जाए। कृपा कीजिए माँ, ये आत्मा परमात्मा से मिलन कर सके। मेरा शिव तत्व परमात्मा में मिल सके। मेक मी कंप्लीट शिवा। हे परम पावनी माँ, हे विराट आंगना, हे माँ आदि शक्ति, मुझे अपने अंदर समा लीजिए। आप ही महालक्ष्मी, आप ही महाकाली, आप ही महासरस्वती हैं माँ। मुझे अपने अंदर समा लीजिए माँ। समा जाएंगे श्री माता जी के, स्पर्श करेंगे अपनी आत्मा से पंच तत्वों को, धरती को, जल को, वायु को, अग्नि को, आकाश को। आकाश से और ऊपर उठाएंगे जी। अंतरिक्ष, अपने चित्त से सभी ग्रहों में प्रवेश करें। मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, अरुण, वरुण, प्लूटो, पूरे अंतरिक्ष में हमारी आत्मा का प्रकाश और ऊपर चलेंगे शून्य सरोवर में। पूरा चित्त शून्य सरोवर में
न जल, न थल, न वायु, न अग्नि, न आकाश, सब शून्य, सब शून्य, सब शून्य। श्री सदाशिव विराजे। चारों ओर प्रकाश है, परम चैतन्य, माँ आदि शक्ति, निराकार स्वरूप, वलय के रूप, शिव और उनकी शक्ति। नमन करेंगे, प्रार्थना करें। हे परम पिता, हे परमात्मा, मेरे द्वारा हुए किसी भी अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैंने भी सबको क्षमा कर दिया है। The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Forgive us for our trespasses, as we forgive those who trespass against us. कर चरण कतम वा कायजम करमजम वा श्रवण नयनजम वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। मेरे शरीर से हुए किसी भी अपराध के लिए मुझे क्षमा करें, क्षमा करे परमेश्वर। क्षमस्व, क्षमस्व, क्षमस्व परमेश्वर। मेरा वरण कीजिए, मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। मैं सहज योगी, माँ आदि शक्ति की सहस्त्रार से उत्पन्न हूँ। पुण्य पाप से परे हूँ। पुण्य पाप से परे हूँ मैं। शुद्ध आत्मा हूँ मैं। मेरा वरण कीजिए प्रभु। महसूस करेंगे एक अदृश्य शक्ति हमें परमात्मा के अंदर खींच रही है। समा रहे हैं हम परम पिता में। योग स्थिति,
प्रगाढ़ अनुभव के लिए एक बार चित्त को बाहर लाएंगे और महाआदि शक्ति के वलय में मिल जाएंगे। परिक्रमा करेंगे श्री सदाशिव की और धीरे धीरे फिर से समा जाएंगे। समा जाएंगे। चित्त को बाहर लाने का प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे बाहर लाने का। हे परम पिता, हे परमेश्वर, आपके दर्शन के लिए अनंत कोटि नमन। आपसे तादात्म्य के लिए अनंत कोटि धन्यवाद। आपका सानिध्य, आपका सामीप्य हम सदैव अनुभव करें। आपके राज्य में सदैव स्थापित रहे। नमन करेंगे महादेव को, श्री सदाशिव को। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। एक सहयोगी को आशीर्वादित करने के लिए, महाआदि शक्ति के कार्य को सफल करने के लिए अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे। अपनी आत्मा के प्रकाश को महसूस करेंगे सर्वत्र। आकाश में आएंगे। अपनी आत्मा के प्रकाश को महसूस करेंगे पंच तत्वों में, जल, वायु, अग्नि, आकाश। पंच तत्वों से निर्मित पूरी सृष्टि, पेड़ पौधे, सभी देशों में रहने वाले मनुष्य, प्राणी, पशु और सहयोगी, हमारी आत्मा का प्रकाश सबके अंदर है। चित्त रखेंगे
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, विशेषतया इंग्लैंड, एशिया, अफ्रीका, पूरा चित समस्त सहयोगियों में उनके सहस्त्रारों में चित्त को लाएंगे अपने देश में, प्रदेश में, शहर में, उन सब स्थानों में जहाँ हमारा चित्त जाता है। अपने घर में, अपने परिवार के सदस्यों में, सबके अंदर हमारी आत्मा का प्रकाश चित्त को लाएंगे सहस्त्रार, श्री माता जी के श्री चरणों समर्पित करेंगे सारा कार्य। हे परमेश्वरी, आप ही करता, आप ही करता, हर शब्द आपका, हर कार्य आपने किया, हम सिर्फ माध्यम थे माँ। ये ज्ञान आपका, ध्यान में आप ले जाती, सब आपका है माँ। हमें आत्मा बनाना, परमात्मा से मिलन के लिए हमारे चित्त को हल्का करना, डिटैच करना, प्रेम से भरना, ईश्वर से तादाद में सानिध्य, आपकी ही कृपा से, सहयोग से। आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद श्रीमती जी। धीरे धीरे चित्त को मध्य हृदय में ले आएंगे, माँ के जगदम्बा स्वरूप स्थित कर देंगे और शाम करेंगे। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जय जी। श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी को श्री जय माता श्री माता सभी जी। को जय श्री जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। माता जी। जय श्री माता जी।
जय श्री माता जी। अलका बेटा, सभी बहन भाइयों को जय श्री माता जी। आज के इस बहुत सुंदर ध्यान के लिए, इस ध्यान स्थिति के लिए माँ आपको अनंत 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 कोटि नमन। और माँ जो संवाहक आज आपने जो अपना प्यारा संयंत्र हमें इस यात्रा के लिए दिया, उसकी एक एक प्रार्थना, एक एक शब्द माँ आपका था। और लग ही नहीं रहा था कि अलका कुछ कह रही है, यही लग रहा था कि आप बोल रहे हो और हम सब आप में हैं। पूरा चित्त आपके अंदर था। अलका का इतना प्रयास कि चित्त कहीं और जाता ही नहीं है। अलका कहती है अब चित्त को बाहर लाएं, और चित्त आने को राजी नहीं होता। आज तो बहुत मुश्किल हो रहा था ना अलका बेटा, श्री सबसे बाहर आना। बिल्कुल, क्योंकि आज पता नहीं सबको क्या अनुभव आया है, लेकिन जो आत्मा जब जागृत हो गई और उसने ढूंढा परम पिता को, परमात्मा को, तो बहुत अद्भुत था। और आज जब दर्शन की इच्छा थी, आज समाने से पहले एक इच्छा थी उनको देखने की। बहुत सुंदर दर्शन, एकदम धवल सफेद, बहुत सुंदर दर्शन। और उसके बाद उनके अंदर समा जाना, उनका जैसे उन्होंने हमें अपने अंदर खींच लिया। परमात्मा हमको पाते, हम परमात्मा को नहीं पा सकते, वो ही हमारा चुनाव करते हैं। और वो आज घटित हो रहा था, हर रोज की तरह, लेकिन कुछ आज ज्यादा विशेष। इसके लिए माँ का बहुत अनंत। विशेष था, बड़ा मुश्किल हो रहा था। मतलब वहां से आ ही नहीं पा रहे थे, बिल्कुल नहीं निकल पा रहे थे। हाँ, बिल्कुल बहुत नहीं। प्रयास करना पड़ा आने के लिए। तो अभी बिल्कुल। अब इस चित्त तो वही वही। उसी स्थिति में बने रहे बस। हाँ, वो सिर्फ आत्मानंद से निरानंद। और जब स्पिरिट फैल जाती है ना आपकी चारों तरफ, आत्मा आप ही आप हो। माँ कहती है अटैचमेंट कब होता है? अटैचमेंट तब होता है जब हम दो लोग हैं, पति और पत्नी, तो वो सेपरेटेड हैं, तो उनको पकड़ने के लिए प्रयास है। पकड़ है, अटैचमेंट पकड़ है। लेकिन यदि एक ही है तो कोई प्रयास ही नहीं है। इसको पकड़ो, मैं तो परमात्मा में ही व्याप्त समाई हुई। इसको पकड़ो, एक है हम। जब हम एक है तो पकड़ सब खत्म। सो बहुत सुंदर आज अनुभव। जो अमृतवाणी थी प्रस्तावना में तुमने बहुत क्लियर किया, फिर अमृतवाणी में द्वैत अद्वैत एवं अटैचमेंट और डिटैचमेंट का सब माने इतना खूबसूरत आगे बताया। भी है जो परसों चलाएंगे, सेल्फ रियलाइजेशन टू गॉड रियलाइजेशन, शिवा से सदा शिवा तक। किस तरह हम, अगर शिव ही जागृत नहीं, आत्मा जागृत नहीं, आत्मा अंधी है, नेत्र बंद है, आत्मा हमारी नेत्र है, इसी से हम परमात्मा को पहचानते हैं। यदि ये जागृत नहीं, तो हम तो अंधों के समान किसी को भी पकड़ के कहेंगे हाँ हाँ यही ईश्वर है, यही गुरु है, यही सब है, क्योंकि हमारी आत्मा जागृत नहीं। लेकिन हम सहज योगी तुरंत से सदाशिव तक पहुंचते हैं, हमें पता है वही। अनुभव तो बहुत हुए बच्चे, जिस समय सीमित से असीमित बात हो रही थी मस्तिष्क की, है ना? हम्म। तो आप वास्तव में असीमित होते हो।
एक एक से इम्पोर्टेंट है कि पहले विचार शून्य होना। मस्तिष्क की चल विचल हलचल चारों तरफ फैल रही है, उसको सीमित सीमित संकुचित संकुचित संकुचित, उसको एकदम छोटा सा कर दो। क्या औकात है तेरी, चुप रह। कभी कहता है ये कर, कभी कहता है वो कर। न कुछ सच जानता, न कुछ करता, न परम सत्य तुझे पता। तू छोटा सा हो जा। जब वो छोटा सा हो जाता है और आत्मा उसके अंदर आ जाती है, फिर आत्मा ही रह जाती है। मस्तिष्क की सीमाएं टूट जाती हैं, बांध टूट जाते हैं सब। फिर हम माने का सेलेस्टियल बॉडीज में हम प्रवेश करते हैं। जिसको हम देखते हैं वो स्पिरिचुअल, जिसको हम छूते हैं वो स्पिरिचुअल। हमारा अहंकार नष्ट होना, अर्थात हम जो कह रहे हैं वो आत्मा कह रही है। अगर हम क्रोध भी कर रहे हैं, वो आत्मा को क्रोध आ रहा है, हमको नहीं। क्योंकि अब हम नहीं, जो मस्तिष्क कार्य करता है वो हम नहीं, हम आत्मा है। तो ये हम जब इसका अनुभव करने लगेंगे, पंच तत्वों पे कब हम कंट्रोल करेंगे? जब हम अपने अंदर के पंच तत्व अर्थात अपनी इच्छाओं को कोई मान्यता ही ना दे, कोई इम्पोर्टेंस ही ना दे। इट विल हैपन व्हेन वी कंट्रोल, व्हेन वी आर एबल टू डू चित्त निरोध। हम अपने चित्त का, आज ये चाहिए माने का कोई भी प्लेजर, वो आपकी पकड़ है। कोई भी प्लेजर अगर आपको मिल रहा है वो गलत है। वो इंद्रियां प्लेजर पा रही हैं और हमें इंद्रजीत बनना, इंद्रियों के ऊपर जाना। जब अंदर के पंच तत्व कंट्रोल में होंगे तब बाहर के पंच तत्व हमारे कंट्रोल। सो बहुत गहन है, बहुत गहन है। और माँ इसका अनुभव दे रही है इसलिए समझ पा रहे हैं। वरना ये अमृतवाणी आप कितनी बार भी सुन लो, जब तक आपको ये अनुभव नहीं प्राप्त हुआ कि हम कैसे सब में समा रहे हैं, ग्रहों में समा रहे हैं, पंच तत्वों में समा रहे हैं, तब तक ये बात समझ आएगी नहीं जो मान गई कि ये कैसे घटित होता है। सो आई होप वी ऑल आर ये अंडरस्टैंडिंग। कोरोना टाइम में चली थी बेटा, और तब भी बहुत सुंदर समझी गई थी, पर आज तो जैसे प्याला वास्तव में टूट रहा टूट हाँ, रहा था। हाँ, बिल्कुल। वो तो, होना है, हाँ, होगा। अशी माता जी कर ही रही हैं लगातार। लगा मैं था। इतनी प्रसन्न हूँ अपने जीवन से, सहज योग से। मेरे को तो ऐसा लगता है सब व्यर्थ है, बेकार का है सब कुछ। यही है सत्य, और इसको हम पा रहे हैं क्योंकि हम आत्मा को पा रहे हैं। नहीं तो ये संभव जहाँ नहीं है। भी बेटा फिर तो वो बैठो दो। अहंकार है, झूठा अहंकार है। अगर हम कह रहे हैं और अनुभव नहीं, हमारे व्यवहार में वो नहीं, तो फिर वो सत्य नहीं, फिर वो घटित नहीं हुआ। अभी वेट करना होगा, और अभ्यास करना होगा, और अभ्यास करना होगा, है ना? निरंतर करना। ये निरंतर करना है। थैंक यू बच्चा, लव यू बेटा। थैंक यू बुआ, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू श्री माता जी। थैंक जय। यू माँ, जो आपने इतनी सुंदर व्यवस्था हम लोगों के लिए बनाई है। इतना सुंदर एक आपके ही दिखाए हुए मार्ग पर लेके चलने वाला बच्चा दिया है हमको, और जिसकी प्रतिदिन हम एक अनुभूति के साथ, इतनी सुंदर अनुभूतियां हैं, एक नहीं है यानी अनगिनत है। कितनी किसी से बात करने को शुरू करते हैं तो सिवाय सहज के अलावा कोई और बात होती नहीं है। अब कुछ अच्छा भी नहीं लगता ना, वो ये जब किसी से बात करने का मन भी नहीं करता। अब जैसे ब्लैंक से रहना चाहते हैं, बस माँ में ही समाये रहे, परम में, शून्य सरोवर में। आज ऐसा लगा जैसे एक बॉटल थी ना दीदी, वो उल्टी हो गई और खाली हो गए हम बिल्कुल। वही तो बहुत जरूरी है, वही तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात, हम सबको ये जो ऊर्जा मिल रही है, ये
एनर्जी मिल रही है, परम चैतन्य है ये एनर्जी। इसको हम कोई भी नाम दे, लेकिन हमें पता है ये परम चैतन्य है। इस परम चैतन्य को अपने अंदर 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 लेना है, चक्रों में लेना है, जहां तकलीफ है वहां लेना है। ये एनर्जी है, इट हील्स, इट वर्क्स, है ना। तो ये सब भी, क्योंकि अगर इसका प्रयोग नहीं होगा तो ये व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलो आज के इस कार्यक्रम को अभी यहीं विराम देते हैं। जय बहुत श्री सारा माता जी बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू माँ, थैंक यू सामूहिकता को। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जी, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।